जय हिंद साथियों आज हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूची है, ये जो 12 अनुसूची है वह कौन कौन है, अभी आप लोग को याद करवाने वाले हैं। साथियों, बीपीएससी का एग्जाम हो और भारतीय संविधान से क्वेश्चन न आए, ये हो ही नहीं सकता है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है और कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये ही आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं। देखिए, आप लोग को क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, या तो संघ सूची से पूछा जाएगा, या राज्य सूची से पूछा जाएगा, या समवर्ती सूची से पूछा जाएगा। यहीं से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए पूरी को हम बारीकी से समझ लेते हैं। पूरी टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले यहाँ आप देखिए, अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है और 8 अनुसूची है। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 448 है, यानी क ख ग जो मिलाकर के है, अगर इस तरह से देखा जाए तो 448 अनुच्छेद हो जाता है और 25 भाग है और 12 अनुसूची। यहाँ पे देखिए कि मूल संविधान में कितना अनुसूची है तो 8 है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 12 है, यानी 4 अनुसूची यहाँ पे बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर के 12 अनुसूची आपको अभी हम याद करवाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम देखिए, पहला क्या है कि राज्यों का संघ। अगर आपके क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में राज्य लग गया हो और अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन है तो आप लोग को पहला अनुसूची टिक करना है। और दूसरा अनुसूची क्या है? वह वेतन से संबंधित है। तीसरा क्या है? शपथ से संबंधित है। और चौथा क्या है कि राज्यसभा में सीट की संख्या, अगर सीट की संख्या से कोई क्वेश्चन आए तो समझिए कि वह चौथा अनुसूची में दिया गया है। और पांचवा क्या है? अनुसूचित जनजाति यानी एससी का प्रावधान। ये क्वेश्चन इस बार जो है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया भी है, इसलिए आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, छठा अनुसूची में क्या है कि पूर्वोत्तर 4 राज्य, यानी भारत के मैप का जो पूर्वोत्तर है, यानी पूर्व और उत्तर का जो दिशा है, उसका 4 राज्य जोड़ा गया है। कौन कौन? तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। ये भारत के मैप में किस दिशा में है? तो पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर की दिशा में। ये 4 यानी ये 4 राज्य जो है वह किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो छठा अनुसूची में जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है, 7वां अनुसूची में क्या है? शक्ति का विभाजन दिया गया है और शक्ति के विभाजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी सूची कौन है? तो सबसे बड़ी सूची क्या है? ये संघ सूची है। इसमें क्या होता है? ये केंद्र सरकार के हाथ में होता है, यानी केंद्र इस पे कानून बनाता है। और राज्य सूची में क्या होता है कि राज्य इस पे कानून बनाते हैं। और समवर्ती सूची में जिस पे दोनों कानून बनाते हैं, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिल कर अगर कानून बनाते हैं, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। देखिए कि संघ सूची में कुल कितना विषय है? तो पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 है। यानी पहले 97 थे, वर्तमान में कितना विषय हो गया? 100 हो गया। लेकिन राज्य सूची में देख लीजिए, पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 हो गया। देखिए इसमें क्या हो गया? और घट ही गया है। तो किस सूची में जो है विषय की संख्या घट गई है? तो राज्य सूची में ही घट गया है। लेकिन यहाँ देखिए बढ़ा है, 97 से 100 हो गया, यानी बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे घट गया है। और समवर्ती सूची में देखिए, पहले कितना था? 47 विषय, अब कितना वर्तमान में? 52 हो गया, इसमें भी बढ़ गया है। तो किस अनुसूची में जो है विषय की संख्या घट गई है? तो राज्य अनुसूची में। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 8वां में देख लीजिए, 22 भाषा का वर्णन है। इसमें अंग्रेजी नहीं है, ये आप लोग को पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, 9वां अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार का वर्णन है और जमींदारी का वर्णन है। और इसको कब जोड़ा गया? जो फर्स्ट संशोधन हुआ था संविधान का 1951 में, तभी ये जोड़ा गया है। और इसमें कितना अधिनियम है? कुल 284 अधिनियम है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए 10वां, 2 से 10वां, 2 से दल बदल, ये तो आसानी से याद होगा आपको। इसको कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। उसके बाद देखिए 11वां, ये है पंचायती राज व्यवस्था।
इसको कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। साथियों ये एक टॉपिक है, इसको भी आप लोग रिवीजन कर लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था का एक अलग से आप लोग को वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे, इससे आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है? तो 11वां अनुसूची में है। इसको कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। इसमें कुल कितना विषय है? तो 29 विषय है। उसके बाद देखिए लास्ट है 12वां अनुसूची। 12वां अनुसूची कौन है? नगर पालिका। और इसको कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। इसमें कुल कितना विषय है? तो 18 विषय है। तो कुल मिलाकर के 12 अनुसूची हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट समझिए जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं, यहीं से क्वेश्चन देखिए। संघ सूची में यानी क्या क्या आते हैं? जैसे रेलवे है, तो रेलवे का कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार, इसलिए रेलवे किस सूची में आएगा? ये संघ सूची में आएगा। उसी तरह देखिए लॉटरी का हो, जनगणना, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची का। उसके बाद मतगणना भी हो गया, डाकघर हो गया, बीमा हो गया, संचार हो गया और नागरिकता हो गया। जो जो महत्वपूर्ण था ये आप लोग को यहाँ पे हम लिख दिए है। उसके बाद देखिए यहाँ पे राज्य सूची। तो राज्य सूची यानी राज्य कौन कौन जो कानून बनाते हैं। जैसे पुलिस आप लोग देखते होंगे कि बिहार पुलिस है या यूपी पुलिस है यानी झारखंड पुलिस है, ये आप लोग देखते होंगे यानी राज्य इसका जो है निर्माण करते पुलिस का। ये हो गया राज्य सूची का। उसी तरह भूमि हो गया, फिर बाजार एवं मेला हो गया, पशुपालन या सिंचाई हो गया, फिर शराब हो गया, गैस हो गया। तो जो महत्वपूर्ण था वो यहाँ पे हम लिख दिए। उसके बाद देखिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा शिक्षा आ जाएगा, वन आ जाएगा, उसके बाद परिवार आ जाएगा, आर्थिक नियोजन आ जाएगा। लेकिन साथियों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे समझिए, ये जो शिक्षा है ये वर्तमान में समवर्ती सूची में है, लेकिन प्रारंभ में शुरू में ये राज्य सूची का विषय था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि शिक्षा जो है वह पहले किस सूची के अंतर्गत था? प्रारंभ में यानी पहले जो था वह राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। इसको कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है अब इसको समवर्ती सूची में रखा गया। किसको? तो शिक्षा को। ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो यही आज का आप लोग का छोटा सा टॉपिक था। आप लोग को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का जो है शेयर करने से हमें मोटिवेट मिलते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।